अच्छा, आप लोगों ने जो सबसे बेसिक स्टेप यहाँ पे तो आपने कंप्लीट कर लिया है। मैं एक दफ़ा तैयबा का भी देख लेता हूँ। उन्होंने कोई थीम इंपोर्ट की हुई है जी, इन्होंने गार्डन वाली की है। ठीक है। राइट, सिंगल पेज है। अबाउट। हाँ जी, सिंपल है। ठीक है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह चलेंगे इसमें। अच्छा, अब तीनों के यहाँ पे पड़ी हुई है। मैं इन्हें ज़रा साइड पे कर देता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे अपनी खोल लेता हूँ वेबसाइट। ये मैंने कल जो बताया था। वर्डप्रेस डॉट। अच्छा, हमने ये वाली चीज़ें तो इंपोर्ट कर ली हुई हैं। अब हमने ना यू इसको देखना है, चैट जीपीटी को देखना है। क्योंकि इस वक्त बेहतर चीज़ आपको वो बता सकता है। आप मटेरियल में अलग से फंसेंगे तो वर्डप्रेस का काम आप लोगों का थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इन चीज़ों में करना आपने क्या है, फॉर एग्जांपल फसीहा की जो वेबसाइट थी वो थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। तैयबा की है गार्डन की। और जो मैम इकरा है उनकी वेबसाइट है फार्मा शायद कंपनी है। हाँ जी। अब जैसे मेरे यहाँ पे वेबसाइट जो चली हुई है वो चिल्ड्रन रिलेटेड है। हैप्पी पेरेंट हैप्पी एंड हेल्थी चिल्ड्रन, मतलब स्कूल टाइप की कोई आप कह सकते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है। आप लोगों ने चैट जीपीटी अपने अपने पास, जब भी आपने अपनी वेबसाइट पे काम करना है चैट जीपीटी भी साथ खोल लेना, क्योंकि इससे काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प मिलेगी। अच्छा, इसमें हमने इसे कहना क्या है, हमारी सबसे मेन चीज़ वेबसाइट की है टाइटल। जैसे मेरी वेबसाइट का टाइटल है अवैस असलम वेबसाइट। तो टाइटल गूगल को इंपोर्ट, बेसिकली टाइटल इस तरह का डालना चाहिए कि गूगल को पढ़ने में या गूगल का जो बोट है उसको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। अगर गूगल के बॉट को समझ आ गई तो जो यूज़र वेबसाइट विजिट करते हैं गूगल खोल के लिखेंगे तो गूगल हमारे वाली वेबसाइट उनको रिकमेंड करेगा, क्योंकि गूगल को वो पढ़ने में आसान लग रहा है, उसका टाइटल भी, उस वेबसाइट का डाटा भी, सब कुछ। तो सबसे पहले हमने टाइटल को पकड़ लेना है। टाइटल आपका चेंज होगा डैशबोर्ड में, सेटिंग। सेटिंग में जर्नल का टैब है और सबसे ऊपर ये है। इसमें साइट टाइटल तो हमने डाल दिया था, टैग लाइन इसमें भी कुछ नहीं पड़ी हुई, यूआरएल ये ऑलरेडी, बाकी ये सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी। हमने क्या करना है, हमने चैट जीपीटी को कहना है राइट अ टाइटल ऑफ डबल कोटेशन, और इसमें वेबसाइट की जो निश है वो डाल देनी है। फॉर एग्जांपल इसको, यही चीज़ को हम उठा लेते हैं, कॉपी, और चेरिश हेवन अ सेफ एंड जॉयफुल प्लेस फॉर योर लवली चिल्ड्रन। नहीं, उसकी रीज़न ये है कि इसमें इस टाइटल में पढ़ के ना कुछ वो फीलिंग नहीं आ रही कि टाइटल इस तरह का ही होना चाहिए था। फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट का जो लोगो को मैं देख लेता हूँ। लोगो चिल्ड्रन रिलेटेड मैंने कोई लगाना है, लोगो से पहले मुझे अपनी वेबसाइट का नाम देखना पड़ना है कि क्या नाम है। मैं एक रख देता हूँ हैप्पी चिल्ड्रन। मेरी वेबसाइट का नाम हैप्पी चिल्ड्रन है। हैप्पी चिल्ड्रन के अगेंस्ट मैं इसे कहता हूँ मुझे टाइटल निकाल के दो। राइट अ टाइटल हैप्पी चिल्ड्रन स्कूल। नरिशिंग माइंड क्रिएटिंग स्माइल्स, मतलब ये पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। वेबसाइट का नाम या लोगो का नाम हैप्पी चिल्ड्रन है। आगे स्कूल, अगर स्कूल की वेबसाइट है, मुझे ये स्कूल की थोड़ी सी इसमें से फीलिंग आ रही है, तो
ये अच्छा है। मैं हैप्पी चिल्ड्रन के नाम से ही अब लोगो बनाऊंगा। ठीक है। हमने सेटिंग में आके साइट का टाइटल ये रख देना है। जो चीज़ जैसे लिखी हुई है इसे ऐसे ही लिखा रहने देना है। इन दोनों को आप डिवाइड लाजमी करेंगे, अपने बिजनेस के नेम को और उसका आगे टाइटल है। इसको डबल डॉट से भी आप कर सकते हैं, इसे डैश से भी कर सकते हैं, इसे अंडरस्कोर से भी कर सकते हैं। स्पेस डालेंगे तो एक ही ये फिक्रा लगेगा। हमें इसको दो सेपरेट हिस्सों में डिवाइड करना है तो उसके लिए हम डैश यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। अब इसकी टैग लाइन बनानी है। ये भी हम चैट जीपीटी को कहते हैं, साइट का टाइटल कॉपी करके हम चैट जीपीटी को कहते हैं राइट अ टैग लाइन ऑफ दिस। हाँ, उसकी टैग लाइन बड़ी अच्छी है। अगर फॉर एग्जांपल आपको अच्छी नहीं लग रही, आप रीजनरेट रिस्पॉन्स करें। उसने हैप्पी चिल्ड्रन स्कूल वेयर लर्निंग शाइन एंड स्माइल ब्लूम्स, उसने सेम चीज़ डाल दी है। मैं कह रहा हूँ नहीं, ये भी नहीं अच्छा, मैं रीजनरेट कर लेता हूँ। वेयर लर्निंग इज फन एंड स्माइल एंड, ये क्या है? ओके, ये चले, इसको रख लेते हैं करिकुलम। इसको हम टैग लाइन में ला के पेस्ट कर देते हैं। वर्डप्रेस का जो यूआरएल एड्रेस है वो सेम रख लेंगे। नीचे हमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, टाइम जोन आप चेंज अपना कर सकते हैं। ये आप कह लें कि रिकमेंडेड नहीं है, मैंडेटोरी। आप करना है तो कर लें, नहीं करना तो ना करें। जो अ, अगर आप इनके हिसाब से चलते हैं, यूटीसी के हिसाब से, तो ये +5 पे आएगा जो पाकिस्तान का है इस पे। लेकिन यहाँ पे आप फाइंड भी कर सकते हैं यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। एशिया में हम कराची देख लेते हैं। कराची सिलेक्ट करके डेट फॉर्मेट आप कैसी रखना चाहते हैं? जुलाई 2023। मुझे जो ठीक लगती है वो है ये वाली, डेट मंथ ईयर। टाइम फॉर्मेट अपने हिसाब से देख लें, ये वाला कर लेते हैं। अभी मंडे से स्टार्ट होगा और इसे सेव चेंज कर देते हैं। सेव चेंज करने के बाद हमारा टैगलाइन ऊपर चेंज हो गया और हमारा यूआरएल भी, यूआरएल सॉरी कह रहा हूँ, हमारा टाइटल भी चेंज हो गया और टैगलाइन भी चेंज हो गया। उसको वेरीफाई करने के लिए आप राइट क्लिक कर लें। ये भी मैंडेटरी है, आपने करना है तो कर सकते हैं। राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स है, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने फाइंड कर लेना है साइट का टाइटल। कंट्रोल एफ प्रेस करना है और 128 टाइटल लेके आ रहा है। ये ऊपर हमें देखना पड़ेगा, सॉरी ये है। अब उसका टाइटल हैप्पी चिल्ड्रन स्कूल, ये टाइटल यहाँ पे आ गया हुआ है। और जो टैग लाइन होती है वो गूगल उसके एक्सएमएल से रिसीव कर लेता है, या डेटाबेस में अगर उसकी एंट्री है तो वो वहाँ से फैच करवा लेता है। ठीक है। इसके बाद लोगो पे आ जाते हैं। लोगो आप चेंज करना चाह रहे हैं या अगर आपने किसी से बनवाया है, फॉर एग्जांपल फसीहा की छोटी बहन है अज़का, वो लोगो बना सकती हैं। अगर आप भी वो करना चाह रहे हैं तो उसके उससे थोड़ी सी गाइडलाइन आप ले लें। मैंने उससे कुछ चीज़ें बनवाई हैं, बिगनर लेवल पे ही है। मैंने उसे कुछ चीज़ों का कहा हुआ था तो उसने काम किया, अच्छा किया। तो देख लें, अगर उसके पास टाइम हो तो आप उसे करवा लीजिएगा। अदरवाइज जो आपका लोकल बना हुआ है, आपने एक चीज़ चलानी है, अगर आप प्रोफेशनली अपना अपने लिए ही वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं और चलाना चाह रहे हैं तो फिर आप अच्छा सा एक खूबसूरत सा लोगो अपनी मर्जी से बनवा लें। अदरवाइज किसी के लिए अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो वो आपको लोगो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब आगे सेम स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहें, क्योंकि अगर अभी मैंने वो सारे स्टेप किए तो इसमें बड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को वो चीज़ बताऊं जो बताने वाली है। ठीक है। ये चीज़ें आपने करके देख ली हैं। मैं आपको
2 दिन का टाइम दूंगा, आप लोग अपनी एडिटिंग इसमें कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद जो आज वाली वीडियो बनेगी वो आप इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। अच्छा, आज वाली हमारी वीडियो है, हमने ये तो देख लिया है कि हमारे पेज कैसे एडिट होने हैं। अब हमने ये देखना है कि इसी पेज के साथ साथ ब्लॉग भी बनाना है। फॉर एग्जांपल, एक चिल्ड्रंस स्कूल है, हैप्पी चिल्ड्रन नाम का। अब उसमें क्या होता है, सारी डिटेल हमने उसकी दे तो दी है, लेकिन ब्लॉग लोग किस लिए बनाते हैं, ताकि अगर उन्होंने जो अपनी रिसर्च की होती है, बच्चों में जो चीज़ देखी होती है, जो वो चाह रहे होते हैं कि लोग पढ़ें, उसे देखें, तो वो ब्लॉग बना कर उसमें पोस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है स्कूल का भी और वेबसाइट का भी। गूगल के पास बहुत ज़्यादा पेज इंडेक्स हो जाते हैं और वो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी एसईओ होना स्टार्ट हो जाती है अगर ये दोनों चीज़ें आप साथ साथ लेके चलेंगे तो। आज हम देख लेते हैं ब्लॉग कैसे बनाना है और उसमें फिर पोस्ट कैसे करनी है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, डैशबोर्ड में आ जाना है। डैशबोर्ड में आने के बाद सबसे पहले हमने अपने मेन्यू में एक ब्लॉग का बटन लगाना है। मेन्यू में ही अपने अपीयरेंस और मेन्यूज़ में चले जाना है। मेन्यूज़ में आप आके आप देख लें, यही मेन्यू वहाँ पे शो हो रही है, मिशन, प्रोग्राम, आवर अप्रोच और एक्टिविटीज़। मेरे यहाँ पे नहीं शो हो रही। माइट भी पॉसिबल आप लोगों की वेबसाइट में वो ओरिजिनली चीज़ ही हो, लेकिन अगर वो ओरिजिनली चीज़ नहीं आप लोगों के पास अवेलेबल होगी, तो आप इस तरह का ही प्रोसेस कर लीजिएगा जो मैं करने लगा हूँ। आपने ऊपर से सिलेक्ट कर लेना है अपना प्राइमरी और इसे यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। तो होम, सर्विस, अबाउट, रिव्यू, वाई अस, कॉन्टैक्ट और गूगल। सेव मेन्यू करके देख लेते हैं, तो हमारा ये वाला मेन्यू भी ऊपर नहीं है। हेडर वाली साइड में आ जाते हैं, इसमें गालिबन होगा होम, अबाउट, प्रोग्राम, एडमिशन और कॉन्टैक्ट। हाँ, इसमें ही है। अच्छा, इसमें अब हमने करना क्या है, हमने एक ब्लॉक का बटन बनाना है और उस पे हमने कैटेगरी को फॉल करवा देना है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, कॉल आ रही है। Mic off. Mic on. अच्छा जी, सबसे पहले हमने इसकी कैटेगरी बना लेते हैं, ताकि कैटेगरी बनने के बाद जब हम उसे देख लें कि ये ठीक व्यू हो रही है, देन उसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। आपने पोस्ट में आ जाना है, यहाँ से कैटेगरी पे क्लिक कर देना है और इसमें अभी सबके पास अनकैटेगराइज्ड पड़ी होगी, एक कैटेगरी ही है लेकिन वो अनकैटेगराइज्ड है। जब हम कोई पोस्ट करते हैं किसी कैटेगरी के अंदर, अगर वो कैटेगरी हमने डिलीट कर दी है या गलती से वो हमसे डिलीट हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिक इस कैटेगरी में फॉल कर जाएगी। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपने जो काम किया होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये भी रिमूव नहीं होती, ये यहीं पड़ी हुई है। ठीक है, हम एक कैटेगरी बना लेते हैं ब्लॉग के नाम से इसका। अच्छा, इसमें ब्लॉग में मैंने क्या किया है, मैंने बी कैपिटल रखा है और बाकी लफ्ज़ छोटे लिखे हैं उसके नेम में। लेकिन स्लग में आप क्या करते हैं, कोई चीज़ कैपिटल नहीं करते, जो स्मॉल चल रहे होते हैं, यूज़र फ्रेंडली, इसका यूआरएल फ्रेंडली होते हैं, वो ये होते हैं। आपने बहुत कम कोई यूआरएल देखा होगा जिसमें बड़े अल्फाज का इस्तेमाल है, जैसे ये कैपिटल ए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ हो, ऐसे चल ऐसे भी जाएगा, लेकिन यूआरएल फ्रेंडली नहीं है ये। यूआरएल को इसे चेक करते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए वो
कहाँ गया ये, इसीलिए उसे स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। उस नीचे भी बता रहा है यूआरएल फ्रेंडली वर्जन ऑफ नेम, कि इसी का ही नेम यूआरएल फ्रेंडली हो। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी कैटेगरी बनानी है जिसमें स्पेस यूज होती है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आवर स्पेस ब्लॉग, तो इसका स्लग कैसे बनेगा, ओ यू आर डैश बी एल ओ जी, क्योंकि यूआरएल में स्पेस नहीं होती। उसके लिए जैसे मैंने ऊपर बताया था, आप ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, या ये लगा सकते हैं, लेकिन डैश यूआरएल फ्रेंडली है, और ये बहुत ज़्यादा यूआरएल फ्रेंडली है। ठीक है, ये जो ब्लॉग है ये हमारी किसी कैटेगरी में तो नहीं फॉल करता, नहीं ये हमारी मेन कैटेगरी है, तो कहते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन भी डाल दें। हम दोबारा फिर चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और चैट जीपीटी को कहता हूँ राइट मी आ क्या कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन, राइट मी आ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस। ये गलत लिखा गया है, स्टॉप कर देते हैं। आ, ये करना है। अच्छा, इसमें आपने डबल कोटेशन को नहीं उठाना। स्टार्ट, एक मिनट, ये डबल कोटेशन, अच्छा यहाँ इसको उठाना है डबल कोटेशन को। अगर स्टार्ट में डबल कोटेशन हो तो उसे आपने नहीं उठाना। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन में ला के ये पेस्ट कर देना है। यहाँ पे कर लेंगे ऐड न्यू कैटेगरी। ये हमारी एक आवर ब्लॉग के नाम से कैटेगरी बन गई है। अब इसके अंदर क्या चीज़ चलेगी, हम यहाँ पे अपीयरेंस में आएंगे, जो इससे पहले स्टेप कर रहा था। अपीयरेंस में आके हमने मेन्यूज़ पे आना है। मेन्यूज़ में आके हमने अब क्या करना है, मेन्यूज़ में नीचे कैटेगरीज क्लिक हो रहा होगा, अभी हमने कैटेगरी बनाई है ना, कैटेगरी पे क्लिक करना है, व्यू ऑल, और यहाँ पे आवर ब्लॉग आ रहा है। ऐड टू मेन्यू नीचे आ गया, इसे इसके अंडर डालना है या इसे पेरेंट में रखना है, डिफ़ॉल्ट रखना है, मेन कैटेगरी रखनी है तो हम इसे बाहर ही रखते हैं, और सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं, आवर ब्लॉग आ गया। इस पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, आवर ब्लॉग की जो डिस्क्रिप्शन है वो पड़ी हुई है, और आगे उसकी सर्च है, क्योंकि इसमें अभी कोई चीज़ पड़ी नहीं हुई। जैसे ही हमने आवर ब्लॉग का किया ना, देखें आप, इसने यूआई को मेन पेज से चेंज कर दिया है, क्योंकि उस वक्त पेजेस में काम हो रहा था, अब ये साइड बार आ रही है इसकी। ये चीज़ भी मैंने शायद दूसरी से तीसरी क्लास में बताई थी कि इसके यूआई को कैसे ठीक करना। आप चाहते हैं ये वाली चीज़ इस साइड पे आ जाए तो आप वो भी कर सकते हैं। आगे जाके इसके डिज़ाइन को भी देखेंगे, लेकिन स्टिल अगर क्यूरियस हैं तो वीडियो देख के आप फॉलो अप ले लीजिएगा। ठीक है, अब हमने अगला काम क्या करना है, हमने इस कैटेगरी के अंदर एक पोस्ट करके देखनी है, वेलकम पोस्ट या हेलो वर्ल्ड के नाम से। पोस्ट पे क्लिक करना है, ऐड न्यू, या पोस्ट पे क्लिक करके ऑल पोस्ट, दोनों एक जैसा काम करेंगे। अब ये हेलो वर्ल्ड पड़ी तो हुई है, लेकिन इसकी कैटेगरी कौन सी है, अनकैटेगराइज्ड। लेकिन अगर आप इसे ही उस कैटेगरी में शो करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, इसको आप एडिट कर लें, ये आप सबके पास शो हो रही होगी। अच्छा जी, वेलकम टू अवर ब्लॉक एडिटर। नेक्स्ट नेक्स्ट कर दें या क्लोज कर लें। अब हेलो वर्ल्ड की जो पोस्ट है वो ये पड़ी हुई है, टाइटल है इसका, और नीचे इसकी सिंगल लाइन की डिस्क्रिप्शन है।
ठीक है, हमने क्या करना है, जब ये चीज़ सामने आ जाएगी, राइट साइड पे हमने देखना है, कैटेगरी पे क्लिक करके और इसे अनचेक करके अवर ब्लॉग पे क्लिक कर देना है। अवर ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद आप अपडेट करेंगे और इसे ला के बैक आके रिफ्रेश करेंगे ना, तो वो कैटेगरी अवर ब्लॉग पे सेट होगी है। अब ये हमारे पास वेबसाइट में किस तरह नज़र आएगी, इसी पेज को जैसे ही रिफ्रेश किया, अभी तो ये थोड़ी सी अजीब लग रही है, इसकी हम डिस्क्रिप्शन को ना चेंज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन नीचे हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है, इसको हम चेंज कर देते हैं डिस्क्रिप्शन। आप लोगों की जो वेबसाइट है, कुछ जगह पे आपके डिस्क्रिप्शन आ रही होगी, कुछ लोगों की, कुछ की नहीं आ रही होगी, तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी अपनी वेबसाइट के हिसाब से काम करें, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे डायरेक्ट कह दें। अभी मुझे अपनी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसकी डिस्क्रिप्शन ज़्यादा लंबी है, पोस्ट नीचे देखते हुए यानी अच्छी नहीं लग रही। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन, इसमें कैटेगरी में जाता हूँ, कैटेगरी में जाके इसे एडिट करके ये डिस्क्रिप्शन उड़ा देता हूँ। इसे अपडेट किया, इस पेज पे आके रिफ्रेश किया, तो वो डिस्क्रिप्शन उड़ गई है, सिर्फ आवर ब्लॉग आ रहा है। होम पेज पे क्लिक करेंगे, होम पेज आएगा। अबाउट पे क्लिक करेंगे, अबाउट आएगा। जैसे आवर ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, आपका पोस्ट वाला सेक्शन आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट करते हैं। हम एक नई पोस्ट करते हैं नए नाम से, और उसकी अ, बड़ी सारी डिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं, कोई अच्छी सी। हमारी वेबसाइट थी हैप्पी चिल्ड्रन स्कूल के नाम से, इसके हमने टाइटल को कॉपी कर लेना है, जर्नल में आके कॉपी। अच्छा, जब आपने पोस्ट के लिए सर्च करनी है ना कोई चीज़, पहले तो मैं इसे ये लिख रहा था ना, राइट मी अ कैटेगरी, राइट मी दिस, ये कर दो वो कर दो। अब इसे ये कहना है कि मुझे आर्टिकल लिख के दे, मैं उसे कहता हूँ राइट मी एन आर्टिकल ऑफ 500 वर्ड्स एंड द टाइटल इज दिस। इसे मैं एंटर करके वेट करता हूँ ये क्या लिखेगा, और अगर ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती तो इसे मैं रीजनरेट कर लूँगा, अगर ठीक लगती है तो इसे मैं डालूंगा। अब वो 500 वर्ड इसके पूरे करके मुझे दे देगा। जो एक पोस्ट होती है हमारी ब्लॉग की, वो 500 वर्ड से 2000 वर्ड्स के दरमियान में चलती है। मतलब जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे, जितने यूज़र को आप उसकी प्रॉब्लम का सलूशन बता रहे होंगे उस पोस्ट में, जितना टाइम वो स्पेंड करेगा, आप लोगों को ही फ़ायदा होगा उसका। ठीक है, अभी इसने मुझे ये रिस्पांस दे दिया है, और उसने मुझे इस पोस्ट का टाइटल भी दे दिया है। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ अपने टाइटल को, जनरल, गौर से देखिएगा, जर्नल में आके पोस्ट, ऐड न्यू, टाइटल में आके हमने अपने जो पोस्ट का टाइटल है वो डाल देना है। और या तो आप इसे इस तरह से कॉपी कर लें, या फिर इसने राइट साइड पे इधर बटन दिया हुआ है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे और वो चेक हो जाएगा, दैट्स मीन ये नीचे सारा डाटा कॉपी हो गया हुआ है। ब्लॉक में आके पेस्ट कर दे, तो आपकी पोस्ट कुछ इस तरह से नज़र आएगी। आप इसमें कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं, इसमें कोई और वो चीज़ें ऐड करना है, रिमूव करनी है, कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, वो आप लोगों पे है। ठीक है, हमारा टाइटल भी हो गया, हमारी डिस्क्रिप्शन भी हो गई। अब इसके लिए हमें दो इमेजेस की ज़रूरत है। एक इमेज पोस्ट के अंदर डालने के लिए जो यहाँ पे कहीं नज़र आएगी, और एक इमेज हमारी नज़र आएगी फीचर्ड के लिए, जो मेन जगह में नज़र आ रही होगी। मैं वो करके दिखाता हूँ, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा क्या है। मैं इसे टाइटल को कॉपी करके
गूगल पे डाल देता हूँ। मैं एक मिनट खुद ही चूज़ करता हूँ इनमें से इमेजेस। ओके, सेफ है। Hmm, एक इमेज हम ये उठा लेते हैं, इसको करते हैं सेव इमेज, राइट क्लिक करके इमेज वन के नाम से डेस्कटॉप पे रख देते हैं। और एक इमेज कर लेते हैं ये वाली, इसको भी राइट क्लिक करके सेव एज और इमेज टू के नाम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, आपने ये नेक्स्ट टैब में ही कर लेना, मैंने ज़रा किसी वजह से साइड पे किया था, तो आपका नेक्स्ट टैब पे यहाँ पे ही आ जाएगा। अच्छा, हमारे पास अब दो इमेजेस आ गई हैं। एक इमेज हमने यहाँ पे लगानी है कहीं पे, जहाँ पे भी आपको सूट कर रही है, और एक इमेज हमने लगानी है फीचर्ड में। सबसे बॉटम पे आके आपने प्लस पे क्लिक कर लेना है और ये इमेज का जो आइकन नज़र आ रहा है इस पे क्लिक कर देना है। बाकी आप लोगों को बताया था ब्राउज ऑल करेंगे तो सब चीज़ें आ जाएंगी, मतलब जो जो चीज़ आप इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल साउंड क्लाउड है जहाँ पे म्यूज़िक, स्पॉटिफाई अभी म्यूज़िक, वर्ड प्रेस की कोई चीज़ है, ट्विटर, यूट्यूब, विमियो, फ्लिकर, ये मतलब काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जिनको ये थीम सपोर्ट करती है। लेकिन हमारा काम है इमेज का। अगर नहीं मिल रही, ये पढ़िए, अगर नहीं मिल रही ऊपर सर्च पे क्लिक करके IMAGE, इमेज रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो आ गई हैं। इन दोनों को फिगर करते हैं, ये क्या है। इंसर्ट एन इमेज टू मेक अ विजुअल स्टेटमेंट, ऐड इमेज टू योर वेब पेज विद मल्टीपल कस्टमाइजेशन ऑप्शन। तो हमने मल्टीपल कस्टमाइजेशन ऑप्शन पे क्लिक कर वाली इमेज पे क्लिक कर देना है। नीचे वो अपलोड का कहेगा, अपलोड पे क्लिक किया और हम चूज़ कर लेते हैं इमेज वन। ओपन की, यहाँ पे ये इमेज वन आ गई। अच्छा, इसके इस जो नीचे वाले हमने जो ब्लॉक ऐड किया है, इस ब्लॉक को ऊपर लेके जाने के लिए यहाँ पे एरो का निशान है, मूव टॉप और मूव बॉटम का। हम मूव टॉप पे क्लिक करते हैं, वो एक ब्लॉक नीचे ले जाएगा। ऊपर करके हम देख लेते हैं, हमने ये सिंगल स्टेप और करें, ये ले, ठीक है, ताकि टाइटल नीचे आ जाए। और यहाँ पे भी कर देते हैं। ठीक हो गया, एक इमेज हमारी आ गई है। इमेज सेंटर में हो जाएगी ना। ऑप्शन होनी तो चाहिए थी, एडिट, मूव, इंसर्ट आफ्टर, कॉपी ब्लॉक। चल, ये ले। Mic off. Mic on. अच्छा, ये इमेज हमारी डल गई है। अब आ गई है हमारी, यहाँ से हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो गया हुआ है। अब हमने मेन क्या काम करना है, हमने राइट साइड पे जो हमारा जो सेक्शन आ रहा है उसमें से हमने देखना है पोस्ट की विजिबिलिटी पब्लिक, और ये पब्लिक ही रहने देनी है। ये अगर आप पब्लिक से चेंज करेंगे, प्राइवेट पे करेंगे, तो सिर्फ आप देख सकते होंगे, एडमिन्स जो हैं या एडिटर जो आपने किसी को क्रेडेंशियल शेयर की होंगी। अगर आप इसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड करेंगे तो जैसे ही कोई बंदा इस पोस्ट पे क्लिक करेगा वो पासवर्ड मांग लेगा। हमने इन दोनों चीज़ों पे अभी नहीं जाना, हम पब्लिक ही रहने देते हैं। ठीक है, पब्लिश इमीडिएटली, इन सारी चीज़ों को फिल वक्त ऐसे ही रहने दें। पोस्ट फॉर्मेट स्टैंडर्ड है, ऑथर एडमिन है। और नीचे आके कैटेगरी किस में डालना है, हमने ब्लॉग में डालनी थी, ब्लॉग पे क्लिक किया और ब्लॉग पे। अब हम आज बात करेंगे टैग्स की भी, क्योंकि ये पहले भी मैंने बात की थी, लेकिन आज ये ज़रूरी है क्योंकि एक पोस्ट कंप्लीट कर रहे हैं तो क्यों ना उसे अच्छी तरह कंप्लीट किया जाए। अब टैग्स के लिए क्या चीज़ होती है, टैग सेपरेटेड विद कॉमास और द एंट्री की। फॉर एग्जांपल हैप्पी स्कूल, अगर मैं यहाँ पे रख के इंटर करूँगा तो वो एक टैग उसने बना दिया है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा लोकल स्कूल, कॉमा, कॉमा डालते ही वो हमें वो करवा देगा। तो इसका क्या मकसद है, टैग्स अलग अलग नज़र आए। टैग्स भी हमने चैट जीपीटी से लिखवाना है, क्योंकि हमने तो खुद तो कुछ भी नहीं करना।
अब इसने आसान जो कर दिया हमारी चीज़ें, हमने इस टाइटल को, अब हमारे पास मेन टाइटल है, हमने इस टाइटल को कॉपी कर लेना है और हमने इसे कहना है राइट मी 15 टैग्स ऑफ दिस, इंटर कर देना है। अब इसने टैग देखें हैशेस में दिए हैं, लेकिन अगर हम हैश में से ये कोई चीज़ फॉर एग्जांपल कॉपी करके यहाँ पे डालते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये कहेगा कि ये टैग नहीं है। ये देखिए ना, अगर मैं यहीं रख के इंटर करता हूँ वो पूरे को एक टैग बना देगा, मतलब ये फॉल्स है। इसको हमने ऐसे यूज़ नहीं करना, हमने इसे ये सेम चीज़ को जो कहा हुआ है इसके लास्ट में लिख देंगे कॉमा सेपरेटेड, लिख के इंटर करते हैं। अब उसने हैश लगा दिया साथ, हमें हैश की भी ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ कॉपी की विदाउट हैश, इंटर करके देख लेते हैं अब क्या करता है। अब उसने बगैर हैश के दिया, मतलब हमारा ये काम चल जाएगा। इन सब को हमने कॉपी कर लिया यहाँ से, और जैसे यहाँ ला के हम पेस्ट करते हैं वो खुद ब खुद टैग्स उसने डाल दिए हुए हैं, प्रॉपर जो इसका वे है। इस चीज़ की आप लोगों को समझ आई है कि नहीं? ये मेरा ख्याल है पोस्ट से भी ज़्यादा ये ज़रूरी था टैग्स का काम, क्योंकि टैग्स के थ्रू यूज़र आपकी वेबसाइट पे आएंगे। रेज हैंड कर दें अगर इस चीज़ की समझ नहीं आई। टू बी ऑनेस्ट मैं ये दोबारा बता दूंगा। और अच्छा, आपको समझ आ गई है। मैम इकरा, आपको आइडिया हो गया इसका? तैयबा आपको भी? ओके, अब तीनों को आइडिया हो गया हुआ है। बाकी ये वीडियो है, आप वो देख लीजिएगा। टैग्स कंप्लीट करने के बाद आप इसे 15 के बजाय ज़्यादा टैग्स भी करवा सकते हैं, डिपेंड है कि आपकी निश क्या है। ये तो मैं एज अ डेमो कर रहा हूँ ना, ये चीज़ प्रॉपर रिसर्च से चलती है। रिसर्च से मेरा मुराद क्या है, ये मुझे याद करवाइएगा, मैं बताऊंगा रिसर्च की। इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, टैग्स के बाद फीचर्ड इमेज है, फीचर्ड इमेज पे क्लिक करके सेट फीचर्ड इमेज और अपलोड सेलेक्ट इमेज। अब हमने ये तो चूज़ कर ली थी, अब हमने इमेज 2 चूज़ करनी है। इसे ओपन कर दिया और सेट फीचर इमर कर दी। यहाँ पे ये हो गया, बाकी आपने कुछ नहीं करना और इसे पब्लिश कर देना। पोस्ट पब्लिश हो गई है, इसे व्यू कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम व्यू करेंगे तो क्या आएगा? फीचर्ड इमेज ऊपर आ गई, नीचे टाइटल आ गया, आवर ब्लॉग के अंदर पड़ा हुआ है कैटेगरी में और एडमिन ने ऐड किया है, और नीचे इसकी डिटेल है। साथ ही नीचे एक और इमेज भी शो करवाई हुई है, और दैट्स इट। अब टैग्स का क्या सीन है? टैग्स का ये सीन है कि बज़ाहिर तो टैग्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वर्क वो कर रहे हैं। अगर आप उसे शो करवाना चाहते हैं तो इस पोस्ट के नीचे आप टैग्स की कैटेगरी को भी फॉलो करवा देंगे, वो भी मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ थी। अब मैं बात बताता हूँ रिसर्च की कि आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल इलेक्शन होने वाले हैं और तकरीबन 2 माह या 3 माह में वो निगरान गवर्नमेंट को वो दे जाएंगे, इसकी पीएम अपनी कुर्सी छोड़ देगा, ताकि इलेक्शन तक जो भी अगला पीएम बनेगा वो आके बैठेगा। अब उसमें सिनेरियो ये चलता है, इलेक्शन होने वाले हैं, लोगों का वेट है इसमें कि यार हमें कोई नई चीज़ मिले इलेक्शन रिलेटेड। जैसे अब वो एक और चीज़ बता देता हूँ, सीमा जो कि कराची से गई है, पबजी प्लेयर थी और उसने एक हिंदू लड़के से शादी कर ली। अब इंडिया में तो बहुत ज़्यादा इसका बवाल पड़ा हुआ है, पाकिस्तान में भी लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है पॉजिटिव वे में। आपने साइट का टाइटल लिख देना है हु इज़ सीमा एंड दिस दिस दिस, क्योंकि उसका चैट जीपीटी को पता नहीं। आप जो जो इन्फॉर्मेशन जहां जहां से भी कलेक्ट होगी, सीमा कौन थी, कहाँ से आई थी, जो ब्लॉगर्स होते हैं ना, प्रॉपर ब्लॉगर्स,
ये रियल टाइम बायर मूव कर रहे होते हैं, जो चीज़ देखते हैं आके लोगों को बताते हैं, क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। अभी टिकटॉकर्स आए हैं, यूट्यूबर्स आए हैं, सारा कुछ अभी भागदौड़ में पड़ा हुआ है। सबसे पहले ब्लॉगर आए थे, ब्लॉग्स चलते थे, और स्टिल अभी भी ब्लॉग्स में ज़्यादा पैसा है। यूट्यूबर भले इतना पैसा ना अर्न करता हो, लेकिन ब्लॉगर करता है। ठीक है, उसका मैं हल्का सा एक एस्टिमेट दे देता हूँ। एक वेबसाइट है, शाउट मी लाउड के नाम से। ये हर्ष अग्रवाल है, इंडियन। इसने ब्लॉग बनाया था बहुत पहले, और ये प्रॉपर इसमें वर्क कर रहा है। इंडिया में इसे अवार्ड्स मिले हुए हैं बेस्ट ब्लॉगर के। अच्छा, इसकी हम ना रेवेन्यू देख लेते हैं कि ये अर्न कितना कर रहा है। इस वेबसाइट को हमने कॉपी कर लिया। एक न्यू टैब आप खोल लें, वर्थ ऑफ वेब, कि इस वेबसाइट की वर्थ क्या है। ये वेबसाइट वैल्यू कैलकुलेट करती है इस वेबसाइट की, या किसी भी वेबसाइट की। मैं यहाँ पे यही लिखता हूँ, शाउट मी लाउड, इसे एनालाइज करो। अब ये एनालाइज करके बताएगा इसके डेली विजिटर्स के लिहाज से, इसकी पोस्ट के लिहाज से। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको ये एनालाइज करके बताएगा कि ये वर्थ कितनी रखता है। अच्छा, इसकी एस्टिमेटेड वर्थ इसने निकाली है 15,97,600 डॉलर्स। अगर ये आज अपनी वेबसाइट को सेल करता है, फॉर एग्जांपल मैंने लेनी है, तो मुझे इससे ज़्यादा इसे पे करना पड़ेगा। ये बनते कितने हैं? इसका सिर्फ ब्लॉग है, USD टू PKR। इसको हम USD में डाल देते हैं तो 43 करोड़ की एक डोमेन, जो आप लोगों को डोमेन दी है ना, ये इस चीज़ के पैसे हैं। बाकी अगर इस पे एड चलती हैं वो सेपरेट है, उसके 2 मिलियन 3 मिलियन मंथली आ रहे होते हैं। तो ये बेसिकली ये सिखाता है ब्लॉगिंग, कि ब्लॉग कैसे बनाया जाए। इसने अपने पैकेजेस रखे हैं, देखिए ना, स्टार्ट अ ब्लॉग, मेक मनी ब्लॉगिंग, लर्न SEO एंड कीवर्ड रिसर्च। ये भी आपको सिखा दिया है मैंने। ये भी बता दिया है कि अर्न कैसे होगा। अभी जो मैंने टैग्स, टैगलाइन और टाइटल का कहा था, वो SEO कीवर्ड्स डाले हैं। मतलब बेसिक चीज़ें बताई हैं। आगे आगे चल के इनको मज़ीद डीप डाउन जाएंगे और देखेंगे कि ये मज़ीद कैसे अर्निंग निकल के आ सकती है। अफिलिएशन मार्केटिंग का भी मैंने बता दिया था, अमेजोन रिलेटेड होगी। तो लोग लाइक करते हैं, लोग अर्न कर रहे हैं इन चीज़ों से। वो बता रहा है कि $1000 पर मंथ आप लोग हैं अमेजोन अफिलिएशन मार्केटिंग से। गूगल एडसेंस से कैसे पैसे कमाने हैं। मतलब उसने अपनी वो अब सेल सेल शुरू हो गया हुआ है। वो ना कोर्सेज करवाना स्टार्ट हो गया हुआ है, और इसके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। 1.5 लाख से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, डिपेंड आपने सीखना क्या है। सेपरेट सेपरेट चीज़ें हैं। अभी तो आप लोगों को मैंने इन दोनों तीनों चीज़ों का 5-7 दिन में बेसिक चीज़ें बता दी हैं कि ये है क्या, होता क्या है, चलता कैसे है। जब इसमें मज़ीद डीप डाउन जाएंगे तो आइडिया होगा क्या है। तो बहरहाल, इसकी वर्थ मैंने आपको बता दी है। जो वर्थ ऑफ वेब की रैंक है वो 78% है। रेवेन्यू पर डे, ये रोज़ का कितना कमाती है, $1021। अगर ये कुछ नहीं करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये घूमने गया हुआ, इसका स्टिल वेबसाइट डेली का 2,80,000 रुपया कमा रही है पर मंथ। पर मंथ रेवेन्यू, पर ईयर का रेवेन्यू, कैसे क्या चीज़ें चली हैं। देखे ना, एस्टिमेट विजिटर पर डे 68,000 विजिटर्स हैं इसके। ये भी आपको बताऊंगा एनालिटिक्स कैसे डालना है, आपको कैसे पता चलना है कितने लोग आए हैं, कैसे आए हैं। बाहर कोर्सेज में आप लोगों को नहीं बताएंगे। ये मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड है, भले आप जाके किसी को भी पूछें, दिखाएंगे ये सारी चीज़ें इकट्ठा। कौन बताता है? कोई नहीं बताएगा। तो ये आपके सामने सारे फिगर्स नज़र आ रहे हैं कि विजिटर पर ईयर कितने चलते हैं क्या है। और अभी एक सिंगल वेबसाइट है, और ग्लोबली रैंक पे इसका 25वां हजार नंबर है। सोचें, नंबर 1 वाला क्या करता है।
नंबर वन वाला दिखा देता हूँ, पता नहीं अब गूगल है या गूगल, देखते हैं कितने नंबर पे है। इसकी वर्थ देख लेते हैं क्या बनी हुई है। ये बहुत है, ये 5 7 10 दफा पाकिस्तान का, मेरा ख्याल है 100 दफा पाकिस्तान का कर्जा उतार देंगे। तो ये रेवेन्यू पर डे का इतना है इसका, 1 करोड़ 10 के करीब करीब, यानी करोड़ डॉलर, अराउंड बन गए 3 अरब रुपया डेली का अर्न कर रहे हैं। तो लोग ना इस पे वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, चीज़ों को साथ साथ लेके चलते हैं, अपने कंफर्ट जोन को ड्रॉप करते हैं, देन कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं सीखने को। ठीक है, हम दोबारा से अपने साइट पे आ जाते हैं। हमारा ये रेडी हो गया है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे व्यू पोस्ट करने क्लिक करके देन शो किया था। अब मेन काम हम क्या करते हैं, होम पेज पे दोबारा जाते हैं और आवर ब्लॉग पे क्लिक करके देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये देखें, अब जैसे जैसे पोस्ट ऐड होती रहेगी वो इसके ऊपर आती रहेगी। मेन फीचर्ड इमेज जो हमने डाली थी वो यहाँ आ रही है, नीचे टाइटल है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है और रीड मोर कर दिया उसने। कि ये सारा कुछ अगर इसी पेज पे शो होता तो यूज़र स्क्रॉल ही करता रह जाता, वो तंग हो जाना था। तो हमने यूज़र को फैसिलिटेट करना है, उसे एंटरटेन करना है कि हमारी वेबसाइट पे आया तो ओके, सीरियस लेना मतलब इस चीज़ को। आप रीड मोर पे क्लिक करके वो सेम चीज़ आ गई है जो व्यू पोस्ट पे हमने क्लिक किया था। अब अगर आप में से कोई यहाँ पे कमेंट लीव करेगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा, और जैसे जैसे लोग इस पोस्ट को देखते रहेंगे वो नीचे कमेंट भी पढ़ते रहेंगे जी, लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है, चेक की है, जो इसने बात लिखी है ठीक लिखी है नहीं लिखी क्या है। अगर थोड़ा सा आप मज़ीद इसे एलेबोरेट करना चाह रहे हैं यूज़र को, तो उसका सबसे इजी सोल्यूशन ये है कि जो आपने चैट जीपीटी से कहाँ लिखवाया था, ये लिखवाया था, चैट जीपीटी से ये जो सारी चीज़ लिखवाई है इसे कॉपी कर लें, गूगल ट्रांसलेटर खोलें, पाकिस्तान में चलती है उर्दू, हम इसे कह देते हैं सारा कुछ हमें उर्दू में निकाल दो। हैप्पी चिल्ड्रन स्कूल जो कि स्कूल का नाम था इसलिए उसने उसका कुछ नहीं किया। इसे नीचे आके कॉपी, सेम पोस्ट को हमने एडिट कर लेना है और इसके सबसे नीचे आके एक यहाँ पे ब्लॉक में पेस्ट कर देना है। तो हमारी उर्दू भी नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस आप ऐड करें, डिपेंड है कि आप के जो विजिटर हैं किन को टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक फॉर्म में ले आते हैं, हाईलाइट इसे ब्लू कर देते हैं। ठीक है, इसे ला के अपडेट कर देते हैं। ओह, योर कॉल एंड इन 10 मिनट्स, चलें 10 मिनट तक हम भी ख़त्म कर लेंगे। व्यू पोस्ट पे क्लिक किया, नीचे आगे से पढ़ा, ठीक है ठीक है ठीक है, साथ ही उर्दू शुरू हो गई है। कि इंग्लिश में नहीं पढ़ा जा रहा तो आप उर्दू यूज़ कर सकें, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप ये उर्दू ना डालिएगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए डालिए। गूगल जो बेसिक लैंग्वेज, जो बेस लैंग्वेज है उसे लाइक करता है, तो आप बेस लैंग्वेज में ही चीज़ें डालें। ठीक हो गया, तो ये थी आज की हमारी क्लास। कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ लीजिएगा, मैं वीडियो इंशाल्लाह अभी अपलोड कर देता हूँ, तो मज़ीद आप चीज़ें देख लीजिएगा। अगर तो ये इस कोर्स में इंटरेस्ट फील हुआ है, देखा है कि ये कुछ नई चीज़ है, तो अपने हैंड रेज कर दें, स्टिल समझ आ गया तो फिर भी आप कर दें। मैम इकरा, आपको आ गई है समझ सारी चीज़ों की? जी ठीक है, चले, ख्याल रखिएगा अपना। कोई क्वेश्चन है तो कर ले, अदरवाइज मैं फिर रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। जो आप क्वेश्चन करेंगी
अगर माइक यूज़ करके आप में से कोई क्वेश्चन करेगा तो वो वीडियो में रिकॉर्डेड होगा, देखने वाले को पता चल जाएगा क्या क्वेश्चन किया था और उसका जवाब क्या दिया गया। चलें ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।